हेलो फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन वो सिंपल होता नहीं है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इसे ध्यान से देखिए और बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इंटीजर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, a प्लस प्लस होने पर इसका आउटपुट आपके हिसाब से अगर आप कहते हैं 6 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा, तो ये आंसर रॉन्ग है। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा, तो भी ये आंसर रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कि ये कंपाइलर एरर है। अब आप कहेंगे ये कंपाइलर एरर क्यों है? देखिए, कंपाइलेशन एरर इसलिए है क्योंकि इस मेथड से बाहर, ठीक है, जो मेन मेथड है और क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जब तक कि इनके आगे स्टैटिक नहीं लिखा गया। इंस्टेंस वेरिएबल होने का मतलब कि ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं होंगे, क्योंकि हमने स्टैटिक के केस में पढ़ा था। अगर आपने स्टैटिक वाली वीडियोस देखी हैं मेरी और नहीं देखी तो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं या इंस्टेंस मेंबर होते हैं, मेंबर मतलब मेथड और वेरिएबल, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। कब एग्जिस्ट करेंगे? जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपने इसका नहीं बनाया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप इसमें इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं? राइट? तो अगर आपने इसमें इंक्रीमेंट कराना है तो इसके 3 सॉल्यूशन है। उन तीनों सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसे कंपाइल करके कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं। इसे सेव कर देते हैं। मैंने लिखा javac_x.java। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। क्या कह रहा है? एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल a, वेरिएबल का नाम a था हमारा, कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, कि ये स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं हो सकता। और बता भी रहा है किस लाइन पे प्रॉब्लम है। देखिए, जहां जहां आपने ये a यूज किया होगा वहां पर सेम एरर दे रहा है। अब इसे समझ लेते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी कॉल इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है और नॉन स्टैटिक मतलब इंस्टेंस मेंबर है। एग्जिस्टेंस में तभी आएगा जब x का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आप इसे इसमें यूज नहीं कर सकते। तो फिर कैसे कंपाइल करें? पहले इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है इसलिए एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगर आप इसे स्टैटिक बना देंगे तो स्टैटिक बना देने से, जैसे ही आप इसके आगे लिखते हैं स्टैटिक, तो स्टैटिक बन जाएगा। अगर आप अब इसे कंपाइल करें तो ये परफेक्टली कंपाइल होगा और रन भी करेगा। बताइए क्या आउटपुट आएगा? देखिए, a में है 5, 1 का इंक्रीमेंट कितना हो गया? 6, तो यहां पर ये 6 प्रिंट करेगा। और 1 का फिर से इंक्रीमेंट 7, तो यहां पर ये 7 प्रिंट करेगा। यानी 6, 7 वुड बी द राइट आंसर। और अगर आपको लग रहा है कि ये तो पोस्ट फिक्स है, ये तो प्रीफिक्स है, तो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है कि इसका इंपैक्ट कब पड़ेगा और कब नहीं पड़ेगा। तो एक बार इसे कंपाइल कर लिया है, रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, 6 and 7 इज द राइट आंसर। राइट? तो ये पहला तरीका हुआ जिस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि मैंने यहां पर स्टैटिक नहीं बनाया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इस क्लास x का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एग्जिस्टेंस में आएगा। तो कैसे लिखेंगे? x ob इक्वल टू न्यू x, और फिर आप इस वेरिएबल को यूज कर ले ob.a। जहां जहां पर भी आपने a यूज किया है वहां पर क्या यूज हो जाएगा? ob.a। सेव कर दीजिए इसे और इसे करते हैं कंपाइल। सॉरी, ये ob.++a की जगह ++ob.a आएगा, क्योंकि ob जो है हमेशा a के साथ लगेगा। अब आप इसे कंपाइल कर दीजिए। ये देखिए, रन करेंगे, सेम आउटपुट देगा आपको। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। अब तीसरा तरीका कि अब देखिए, पहले इसे समझ लेते हैं। यहां पे क्या हुआ
जैसे ही आप न्यू एक्स लिखते हैं तो मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो मेंबर क्लास के एक्स के अंदर है, जो मेंबर क्लास एक्स के अंदर है वो सारे ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएंगे। लेकिन कौन से मेंबर? जो स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं जाते ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यानी मेन मेथड को छोड़ करके सिर्फ एक ही मेंबर ऐसा है जो नॉन स्टैटिक है, तो यानी ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा ए। अब जब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है तब ए एग्जिस्टेंस में आया है, उससे पहले तो ए एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाला कौन है? ये ओबी। तो यानी ओबी के थ्रू हम इस ए को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया ओबी डॉट ए प्लस प्लस, यानी ओबी का जो ए है उसमें एक का इंक्रीमेंट, यहां पे हो गया 6, तो जब प्रिंट करेंगे तो 6, ऐसे प्लस प्लस ओबी डॉट ए, यानी मेमोरी में हो जाएगा 7, और ये प्रिंट कर देगा यहां पर 7। तीसरा तरीका देख लेते हैं। यहां से मैंने इसे हटा दिया और ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट बनाए बिना यूज करूं। यहां पर ए, इस सब जगह से मैंने ओबी हटा दिया। तो आप इस वेरिएबल को अगर मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर अगर इस वेरिएबल को यहां पर बना देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अब ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल एग्जिस्टेंस में कब आते हैं? जैसे ही जेवीएम मेन मेथड को कॉल करेगा, ये तभी के तभी ए को बनाएगा और उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद फिनिश। तो अगर आप इसे सेव करके चलाएंगे तो अभी भी ये वर्क कर जाएगा। ये कंपाइल हुआ, ये रन हुआ। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।